हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए डिवाइड पार्ट 2। आज का डिवाइड पार्ट 2 में कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स से गड़बड़ हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए देखते हैं डिवाइड पार्ट 2 में आज कौन से क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 और 30। इसका मतलब है इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। जो अंदर लिखा है इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो आप देखिए, आप 15 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 से ज्यादा ना हो। 15 दूनी 30, 15 टू जा 30 आप पूरा लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आप करेंगे क्या, देखिए जब भी आप माइनस कर देंगे तो आप देख रहे हैं हमारा कोई नंबर जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है जिससे डिवाइड हो सके। तो हम 1 टाइम 1 नंबर उतारते हैं। 1 टाइम 1 नंबर, देखिए एक बार में एक नंबर उतार लिया 3। अब होगा क्या, हम देखेंगे जब हमने एक न्यू नंबर लिख लिया तो उस नंबर का डिवाइड जो है क्या 15 से हो पाएगा। आप खुद देखिए 15 का टेबल में कहीं भी 3 नहीं आता है दूर दूर तक, क्योंकि 15 का टेबल 15 से ही स्टार्ट हो रहा है। 15 का पहाड़ा 15 से ही शुरू होता है, तो 3 की बात ही नहीं होती है। तो इसका मतलब है जब 15 एकम 15 होता है तो 15 तो है नहीं, है यहाँ पर 3, तो यानी कि 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो 0 बार जाएगा, तो यानी 0 की 15 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, फिर आप देख रहे हैं 3, ये छोटा नंबर है अभी इससे बहुत, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा जिससे डिवाइड हो सके। ये बड़ा हो गया। अब 15 का, अब यहाँ करिए 30 के हिसाब से पढ़िए, ज्यादा ना हो। 15 टू जा 30, ये आपने डिवाइड कर दिया, ये हो गया। इसमें आपको फोकस ये करना है, हमने देखा जब एक न्यू नंबर हमें उतारने की जरूरत पड़ती है तो एक न्यू नंबर उतारने के बाद अगर हम देखते हैं उस नंबर का डिवाइड हो जा रहा है इससे तो ठीक है। और अगर देख रहे हैं वो नंबर जो है इस टेबल में शुरुआत में ही नहीं आ रहा, मतलब जैसे 15 एकम 15 और यहाँ लिखा है 3, तो शुरुआत में ही नहीं आ रहा है। तो 15 का पहाड़ा 15 से शुरू होता है और यहाँ है 3, तो उस कंडीशन में हम 0 बार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा, जब यहाँ 0 लिखा तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। तो उसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 3 आ गया हमारा। फिर सेम 1 टाइम 1 नंबर उतार लिया, 0 है, इसको यहाँ लिख लिया हमने। लिखने के बाद हमने इस 30 को डिवाइड करा तो 2 बार गया, तो यहाँ पे लिख दिया और माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो गया, शेष पर 0 हो गया। ये तो आप समझ गए। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो स्टूडेंट से कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अधिकतर स्टूडेंट से मिस्टेक आती है 0 के मामले में। बहुत से स्टूडेंट 0 नहीं लिखते हैं, केवल 2 लिख देते हैं, तो वहीं पर गलती हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया एक बार में एक नंबर उतारेंगे, फिर आप देखिए टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, अगर शुरुआत ही नहीं हो रही है तो 0 बार ले जाइए। अब आप देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। आपको और डाउट अगर कुछ बचा होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लिख दिया मैंने, सेम वही लिख दिया। अब 15 का पहाड़ा पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है, माइनस कर देंगे। अब देखिए एक बार में एक नया नंबर लिख दिया मैंने देखा बात नहीं बन रही है। तो जब बात नहीं बन रही है इसकी, ये नंबर बहुत कम है इससे, तो एक नया नंबर और लिख दिया। मतलब लगातार 2 नंबर लिख दिए, 2 न्यू नंबर लिख दिए। अब जब भी 2 नंबर लगातार लिखे जाते हैं न्यू नंबर, तो यहां पर एक 0 बढ़ जाता है। अब 0 लिख दिया। अब करेंगे क्या हम, अब 15 का पढ़ा देखिए 30 से ज्यादा ना हो। अब 2 बार पढ़ेंगे 15 का पढ़ा तो पूरा 30 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया, रिमाइंडर 0। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर अगर ज़्यादा नंबर दे देंगे तो कभी कभी स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, 0 कहाँ लगाएं 0 कहाँ बढ़ाएं। तो अगर आप ऐसे करेंगे 1 टाइम 1 नंबर तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस है, एक बार अगर लगातार 2 नंबर उतार लेंगे तो वहाँ 0 बढ़ा देते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो वहाँ भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा लगता है आपको। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 और यहाँ पर लिख देता हूँ 7 6। तो देखिए 7 का टेबल पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो। 7 1 जा 7, 7 एकम 7, ये आपने लिख दिया। अब माइनस कर देंगे। अब आप करेंगे क्या, देखिए 0 है, अभी एक नंबर बचा हुआ है, इस 6 को भी आपने लिख दिया, ये 6 है, ऐसे आपने लिख दिया। अब आप करेंगे क्या, आप अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, बस आंसर हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए आपने 7 था, उसका तो डिवाइड होके जो भी माइनस होकर आ गया वो हो गया, मतलब कि 7 का तो डिवाइड क्लियर हो गया। आपने 6 नंबर को केवल उतारा है, अभी उसका डिवाइड नहीं करा है। डिवाइड जब करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो बचेगा तब रिमाइंडर बचेगा आपका। अभी 6 है तो 7 का टेबल देखिए 6 तो आता नहीं है, क्योंकि 7 का टेबल 7 से ही शुरू होता है। तो इस कंडीशन में जब टेबल की शुरुआत में ही नंबर नहीं आ रहा है तो 0 बार जाता है, तो इसका मतलब ये 0 बार जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। आप 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। आपका रिमाइंडर अब ये कहलाएगा, और ये आपका क्वोशंट हो गया, मतलब भागफल हो गया 10। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे देता हूँ, ताकि आपका और डाउट अगर बचा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिखा 3। अब आप डिवाइड करेंगे 4 को, 4 से ज़्यादा ना हो, यानी 4 1 जा 4, 4 एकम 4। टेबल आप चाहे इंग्लिश पढ़े चाहे हिंदी पढ़े, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो 4 1 जा 4। अब 4 में से 4 गया 0। अब आप क्या करेंगे, बात नहीं बन रही है, बहुत कम है इससे, तो यहाँ पर एक नंबर उतार लिए जो बचा। अब ऐसा ना करिए बस इतना लिख के छोड़ दें, आपका गलत हो जाएगा। अभी हमने 4 का डिवाइड करा, वो होके माइनस होने बाद इतना हो गया। अभी हमारा 3 नंबर केवल लिखा है हमने, अभी 3 नंबर का डिवाइड नहीं करा है। डिवाइड का मतलब है जितने भी नंबर है उन सब पर डिवाइड हो जाना चाहिए, जो भी अंदर लिखे हैं। अभी 3 का डिवाइड बचा है, आपने केवल 3 लिखा है, जो बचा है अभी उसको लिखा है। अब देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे आप, तो 3 तो आते ही नहीं है, क्योंकि 4 का टेबल 4 से शुरुआत होता है, 4 एकम 4। तो जब आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब 0 बार जाएगा। ये 0 बार गया, तो यहाँ भी 0 लिख दिया, और 3 में से 0 माइनस करें 3 आ गया। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये तो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को, जिससे आपका डाउट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, ताकि जो वीडियो का पार्ट 1 था उसमें अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो वो भी दूर हो जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 23, अंदर लिख देता हूँ 5 9 6। देखिए आपको 23 का मान लीजिए टेबल नहीं आता अगर, तो 2 का देख लीजिए 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4। इस दूनी का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई आप 23 से कराएंगे। ऐसा ना करिएगा आप 2 दूनी 4 पढ़ा, 2 यहाँ लिखा 4 यहाँ लिखा, माइनस करने के बाद जो आया बस हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। दूनी का मतलब या टूजा का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई आप 23 से कराएंगे। देखिए 23 लिखा ऊपर, नीचे लिखा 2, 46 आ गया ना। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे 2 बार जाएगा तो 46 आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1। अब आप देख रहे हैं 13 है और यह 23, अभी ये नंबर छोटा है, एक बार में एक नया नंबर तो उतार ही सकते हैं। ये 6 है, आपने इसको भी यहाँ लिख लिया। तो आप देखिए 23 का पढ़ा मान लीजिए आपको नहीं आता है अगर, तो 2 का टेबल पढ़िए 13 से ज़्यादा ना हो, 2 6 जा 12। तो यानी कि 6 जा का मतलब 6 की मल्टीप्लाई आप 23 से करा के देखेंगे, इससे ज़्यादा ना आए। ऊपर 23 लिखा, नीचे 6 लिखा, 6 6 जा 18, 6 जा 12 1 13, 138 ये आपका आया। अब करना क्या है, 138 आप देख रहे हैं, ये 136 है, ये ज़्यादा हो गया, 138 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कम पे जाएंगे। जब कंडीशन ज़्यादा की हो जाती है तो एक आध कदम कम पे हो जाता है, लगभग 1 या 2 कदम कम पे लगभग मिल जाता है। अब देखिए यानी कि हम जाएंगे 5 पे, ऊपर 23 लिखिए, नीचे 5 लिखिए, 5 3 जा 15 का 5,
कैरी 1, 5 2 10, 1 11। देखिए 115 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 5 बार में चला जाएगा। 115, 136 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ जो भी नंबर थे सबका डिवाइड हो गया है और ये हमारा रिमाइंडर हो गया है। 21 जो है आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा सॉल्व, और इसको बढ़िया से समझिए, और वीडियो का पार्ट 1 है उसको भी बढ़िया समझिए ताकि आपका डिवाइड बढ़िया से मजबूत हो जाए। और जब आपका डिवाइड क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद आपका एलसीएम, एचसीएफ और कॉमन लेने का तरीका, और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल की वीडियो भी आएंगे, हाई लेवल की, जिससे आपकी क्लासेस जल्दी कवर होने लगेंगी और आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए, जिससे आपके डाउट को हम सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट, चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।